जय हिंद दोस्तों। चलिए आइए आज आप लोग को हम पढ़ाते हैं प्रकाश का प्रवर्तन का इस चैप्टर का। आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम आप लोग को बताएंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या चीज़ है। और इसके पहले हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, प्रकाश का इफेक्ट जो होता है उसके बारे में हम बता चुके हैं, ठीक है ना। तो पहले समझिए कि परावर्तन का मतलब क्या होता है, ठीक ना। देखिए, परावर्तन का मतलब ये होता है कि किसी चीज से कोई वस्तु जाकर टकरा कर वापस लौटती है ना, तो वो होता है परावर्तन। जैसे मान लीजिए कि एक गेंदबाज हो गया, वो क्या करता है कि बॉल को पिच पर पटकता है, यानी कि पटकने के बाद फिर क्या होता है, गेंद टकरा कर जाता है, वापस जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो परावर्तन होता है, ठीक है ना। और चाहे हम लोग जब छोटे होते हैं तो हम लोग गेंद को लेकर दीवार पर क्या करते हैं, बार बार फेंकते हैं। तो फेंकते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि फिर दीवार से गेंद टकरा कर वापस लौटता है, तो वो क्या होता है, परावर्तन होता है, ठीक है ना। तो इस पर हम लोग को इसमें पढ़ना क्या चाहिए, प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। यानी कि प्रकाश जो होता है किसी वस्तु से टकरा कर लौटता है, ठीक है ना, तो वो होता है प्रकाश का परावर्तन। तो हम इसको बोलेंगे कैसे कि प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटता है, तो वापस लौटने की घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है ना। जैसे में देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक समतल सतह है, सतह, और इस पर प्रकाश की कोई किरण यहाँ से आती है और इस सतह पर पड़ती है, और यहाँ से पड़ने के बाद यह टकरा कर क्या होती है, वापस लौटती है, ठीक है ना। तो जहाँ पर यह टकराती है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और जो किरण जाती है उसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण। और टकराने के बाद जो लौटती है वो होती है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और जब हम आपतन बिंदु से एक सीधा क्या करते हैं, लंब खींचते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब, ठीक है ना। अब देखिए, ये आपतित किरण क्या होता है, पहले इसके बारे में समझिए। तो आपतित किरण वो होता है कि जब जो किरण किसी समतल सतह से जाकर टकराती है, तो वो किरण जो होती है ना, आपतित किरण कहलाती है, ठीक है। और आपतन बिंदु क्या होता है कि आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है ना। और परावर्तित किरण हम लोग किसे बोलेंगे, तो आपतन बिंदु से टकराने के बाद जो किरण लौटती है तो उस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, ठीक ना। और अभिलंब किसको हम लोग बोलते हैं, तो आपतन बिंदु से जो लंब खींचा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अब देखिए, इनके बीच में कुछ एक कोण बन रहा है, ठीक है ना, इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच का कोण होता है उसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण को हम लोग I से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को हम लोग R से सूचित करते हैं, ठीक ना। तो आपतन कोण का हम लोग परिभाषा कैसे बोलेंगे, तो देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो ये कोण होता है, ये कोण हो गया, इस कोण को ही हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, ठीक ना, जिसे हम लोग I से सूचित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो ये कोण होता है इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक ना। ये बात आप लोग को समझ में आ गया है, तो हम आगे बताते हैं। आगे हम बता रहे हैं परावर्तन का नियम। देखिए, परावर्तन का नियम क्या चीज होता है, तो परावर्तन का जो नियम होता है वो दो नियम होता है। फर्स्ट जो नियम होता है, देखिए इसी पर हम लोग नियम भी समझ लेंगे। कैसे समझेंगे, देखिए ये आपतित किरण है
और ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण। तीनों क्या हो रहा है, किसी एक सतह पर मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम, जो फर्स्ट जो नियम होता है वो क्या होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। क्या होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही सतह पर होते हैं। और दूसरा जो नियम होता है हम लोग का, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये हमारा 2 हो गया प्रकाश के परावर्तन का नियम, ठीक है ना। दूसरा नियम हम लोग का क्या हुआ कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और इन दोनों के बीच इन आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान जो होता है ना, ये कितने डिग्री के होते हैं, तो ये 0 डिग्री के होते हैं। अब इसके आगे वाला जो भाग होगा हम आप लोग को आगे वाले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।